ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बिकॉज आप लोगों का अभी तक मेरे साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं हुआ है। नाम आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। माई सेल्फ निदा असलम, एंड यू कैन से द पायोनियर ऑफ एक्यूवर्स। यानी मैं और सरफान जो है, हम दोनों ही एक्यूवर्स को लेके रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों का जो है वो इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था। आज बेसिकली जो है वो फर्स्ट एवर लेक्चर है आप लोगों का इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का। मैं और सरफान दोनों म्यूचुअली ही इंटर्नशिप को लेके चलेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। कुछ लेक्चर्स मैं आप लोगों को डिलीवर कर रही होंगी, और कुछ लेक्चर्स जो है वो सरफान आप लोगों को दे रहे होंगे। तो आज जो है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट एवर लेक्चर है, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें जो है वो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बिकॉज प्रीवियसली इन प्रीवियस बैचेस में तो मैं फीमेल्स को लेके चल रही थी, एंड सरफान वाज लाइक गिविंग लेक्चर्स टू मेल्स, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिक्स है इस टाइम पे। पहली चीज तो ये है कि इंट्रो आप लोगों ने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, आपको पता है कि क्या गोल्स हैं, क्या बेसिकली पर्पस है इंटर्नशिप को करवाने का, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग। जो एक दो बातें मेन हैं वो ये हैं कि वी हैव डिजाइन दिस इंटर्नशिप इन अ वे कि अगर आप लोग पहले दिन से मेंटोर की गाइडेंस को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। यानी जो आपको कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपको चलाया जा रहा है, बेसिकली जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है कि इस लेक्चर के बाद ये वाला लेक्चर होने वाला है, या उसके बाद जो है वो हम लोग कौन से स्टेप पे मूव करेंगे, तो आई विल गिव यू द गारंटी, ठीक है, और अश्योरिटी कि दोज हु विल फॉलो द गाइडलाइंस विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह, ठीक है। पहले जो है वो दो बैचेस सक्सेसफुली इंटर्नशिप कर चुके हैं, एंड अगर आप लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन हुआ हो या होता होगा फेसबुक के ग्रुप में, ठीक है, कम्युनिटी अच्छी खासी है, तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट करके जो है वो पता कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स विल बिकम बेनिफिशियल फॉर देम। सो इसलिए आज क्योंकि पहला लेक्चर है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू और आई एम आस्किंग यू गाइस कि आप लोग जो है वो अभी से अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इनशाला यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, आवाज़ तो आप लोगों को क्लियर है ना? काइंडली एक मिनट में मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि बीच में अगर टेक्स्ट आते हैं तो फिर वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे नहीं पता लगता आप लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। Realme 5 ने कहा है आवाज़ नहीं आ रही है। सो ये इशू आपकी साइड पे है, बिकॉज बाकी सबको जो है वो आ रही है, ठीक है। मेजोरिटी को आ रही है, दैट मीन्स के आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। ओके जी। अच्छा, सो अब जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, एंड देन एंड तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले कि वाई चूज होलसेल मॉडल। अब आप लोगों को पता है कि ये इंटर्नशिप जो है वो होलसेल मॉडल से रिलेटेड होने वाली है। कोई भी मॉडल हो, किसी भी मॉडल पे आप काम करें, चाहे वो पीएल है, चाहे वो होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज हो, सबसे पहले आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि बेसिकली आप उस मॉडल में काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको आगे जब आपने किसी भी क्लाइंट को कन्विंस करना होता है या किसी के साथ भी डीलिंग करनी होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप एक काम कर रहे हैं, आपको करने का पर्पस पता होना चाहिए, उसके सारे के सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें होलसेल मॉडल की, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से 5 मेन बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सक्सेस रेशियो ऑफ होलसेल इज 90%। अब यहाँ पे बात होती है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, कि हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा इतनी रेशो है, इतने लोग इस फलाने मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं, और कितना परसेंट इसका सक्सेस रेशियो जो है वो कितना ज्यादा है। अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की, तो इसका सक्सेस रेशियो जो है वो काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू पीएल एंड एज कम्पेयर टू ओए, यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी स्टार्ट एज यूजुअल आप लोगों की तरह ही था, ठीक है। व्हेन आई वाज इन माय स्ट्रगलिंग फेज, तो हमने भी जहाँ से कोर्स किया था पीएल 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 ही लेके चले थे, बट व्हेन आई कम इनटू दी मेन फील्ड में आई, जब मुझे क्लाइंट्स के साथ काम करना था, देन आई गॉट टू नो दिस थिंग कि
PL के क्लाइंट्स इतने ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मॉडल खराब है, लेकिन उसके क्लाइंट्स मार्केट में इतने ज्यादा नहीं है। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जिनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक एज होता है उस मॉडल पे काम करने के लिए। एंड दूसरी बात ये कि फिर मैंने जब होलसेल मॉडल की तरफ मूव किया, तो इसमें मुझे कामयाबी भी ज्यादा मिली। ठीक है, और फिर मैंने इसी के ऊपर ज्यादा काम भी किया है। तो अगर बात करें सक्सेस रेशियो की, तो यहाँ पे वो बातें लिखी जाती हैं जिनके ऊपर हम लोग खुद ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस भी है और जिन चीजों से हम गुजर चुके हैं। तो इस चीज में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि यस, होलसेल मॉडल में सक्सेस रेशियो जो है वो काफी हाई है। नो इशू ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगी, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी ब्रांड से लेके आप काम कर रहे हैं, तो आपको अकाउंट डीएक्टिवेशन के इश्यूज एज सच फेस नहीं करने पड़ते। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप होलसेल मॉडल की बात करेंगे, तो आप दो वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड या फिर ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, आप लोग क्योंकि इंटर्नशिप में है, मेजोरिटी मेजोरिटी क्या, सभी लोग कोर्स करके आए हुए होंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोगों ने जहाँ से कोर्स किया वहाँ पे आपने क्या सीखा या क्या किया, कौन से मॉडल पे आप लोगों ने काम किया। लेकिन जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो इसमें ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन दो वर्ड से आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। ठीक है, और आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अभी जब आगे के लेक्चर्स होंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, दोनों के ईमेल टेम्पलेट में क्या फर्क होता है, दोनों से जब आपने कॉल पे बात करनी है तब क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस मॉडल का एक बेनिफिट ये होगा कि आपके उनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं। कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट। कोई भी क्लाइंट है, उसका पहला कंसर्न और पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि अच्छा ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और उसके ऊपर कितना रिटर्न आएगा। कुछ क्लाइंट्स हैं वो खुली इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट मेजोरिटी का यही होता है कि अगर हम लोग सिक्योर वे में चलें और कम स्टार्ट लेते हुए चलें, एंड देन हम लोग अपने बिजनेस को आगे जो है वो फर्दर ग्रो करें। सही है। और अगर आप इस चीज को अपने ऊपर भी रख के देखें, तो कोई भी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको पहले शुरू में थोड़े से डाउट्स होते हैं, उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो व्हेन इट कम्स टू होलसेल मॉडल, तो ये आराम से लो बजट में स्टार्ट हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आगे जाके अगले लेक्चर्स में आपको पता लगेंगी कि कौन सा डाटा आपके पास हो, तो आप आराम से होलसेल मॉडल को कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी लो रिस्क ऑफ लॉस। अगेन, ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग है, तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई ऐसा जो है वो खदशा नहीं है। ठीक है, कोई डीएक्टिवेशन वगैरह नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जब आप बजट ही कम लगा रहे हैं, ठीक है, लाइक लो बजट के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका लॉस भी उतना ही कम हो जाता है। सो दीज वर सम 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ होलसेल मॉडल। जब आप होलसेल मॉडल पे काम करते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, दीज वर थिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज होलसेल? होलसेल बेसिकली क्या है? अगेन, कमिंग टू लाइक मेन पॉइंट पे जाने से पहले, ये बेसिक्स जो है ये आपको पता होना जरूरी है। होलसेल मॉडल की अगर मैं सीधी से आपको एग्जांपल दूं, तो इसमें बेसिकली आपने बल्क में परचेजिंग करनी है किसी भी ब्रांड से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, नामी ग्रामी ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, आप उससे बल्क में परचेजिंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया होगा, जब भी आप चीज बल्क में लेते हैं, वो आपको थोड़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट रखते हैं। देन उसके बाद आप फर्दर जो है वो अपना प्रॉफिट रखते हुए उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि नेस्ले जिस तरीके से एक फेमस ब्रांड है, आप क्या करेंगे कि उससे प्रोडक्ट को लेंगे और आगे फर्दर सेल करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तो उसमें क्या होगा, पहले मैं अपनी नीश डिसाइड करूंगी कि मुझे इस नीश में काम करना है। अगर मैं क्लोथिंग लाइन में जा रही हूँ, ठीक है, मैंने क्लोथिंग का एक अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि ये मेरा लाइक बिजनेस है। ठीक है, ये मेरा ब्रांड का नाम है और कपड़ों का ब्रांड है, इस तरीके का मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है, कलर इसका अच्छा है, खराब नहीं होगा, फैब्रिक खराब नहीं होगा, ये हमने इसमें रॉ मटेरियल यूज किया है, ऐसी फैक्ट्री से बनवाया है, ईच एंड एवरीथिंग। उसकी मार्केटिंग के ऊपर खर्चा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं काम करती हूँ किसी ब्रांड के साथ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं खाड़ी वगैरह के साथ काम कर रही हूँ, उनके मैंने बल्क में कपड़े ले लिए हैं, ठीक है, कोई 500 1000 पीस मैंने उनसे लिया है, और अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आगे फर्दर वो सेल कर रही हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ये वाली मार्केटिंग करने की जरूरत है, मुझे बताना पड़ेगा कि कैसा कपड़ा है या कैसा फैब्रिक है, कैसा मटेरियल है? नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस ब्रांड का नाम मार्केट में मशहूर है, सबको पता है, उसके रिव्यूज हैं, उसकी रेटिंग्स हैं, लोगों को पता है कि खाड़ी इज अ बिग ब्रांड। ठीक है, किस तरीके की वो चीज डिलीवर करते हैं। क्या होगा, सिंपली वो मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रोडक्ट
परचेज कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीएल और होलसेल का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप होलसेल मॉडल में काम करते हैं तो आपके ये वाले सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, साइड पे जो आपकी इनकम निकल रही होती है, वो भी यहाँ पे नहीं लगती है। सो दिस इज बेसिकली होलसेल मॉडल के एक नामी गिरामी या ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड से या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से चीज को बल्क में लेना और आगे फर्दर सेल करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुद से कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं और इस तरह। देन बात करते हैं कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। कोई भी मॉडल हो, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर कुछ दो तीन कोर एलिमेंट्स होते हैं, सही है, उनके ऊपर जो है ना वो पूरा का पूरा बिजनेस रिलाय कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की, तो इसके अंदर भी दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Having good relationship with distributors and brands is the backbone of wholesale. When I say this thing, I mean it. ठीक है, क्यों? होलसेल मॉडल में जब काम ही सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का है, तो वो आप कह नहीं सकते कि ये इस चीज की बैकबोन नहीं है। इसके अंदर आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होना डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एंड ब्रांड्स के साथ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा असासा जो है ना आपका, वो आपके पास ये डाटा है कि आपके पास कितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि आपको अप्रूवल देते हैं, जिनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है जो आप क्लाइंट के अकाउंट पे लगा सकते हैं। इस इंटर्नशिप में भी अगर मैं आपको पहले लेक्चर में ये चीज बता दूं कि आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं उतना ले लें, अपने पास डाटा बना लें। जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी, अगर आपके पास डाटा होगा, यू कैन ग्रैब द क्लाइंट इजीली। ठीक है। Second thing is you have to email them with professional email and make good relations with them. You must know how to talk. अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, वो ये कि आपने मेल करनी होती है और साथ में आपने करनी होती है कॉल्स। ठीक है, कॉलिंग एंड मेल्स दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लगेगा कि आपने कॉल कैसे मिलानी होती है, ठीक है, किस तरीके से आपने बात करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, हर क्वेश्चन की क्या लॉजिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग कॉलिंग के लेक्चर में आपको बताई जाएगी। जो लोग भी घबराते हैं कि हम कॉल्स नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, पता नहीं कैसी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, हमें नहीं आती, ईच एंड एवरीथिंग आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, कि आपने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, और कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं। पहले भी स्पेशली फीमेल्स, देयर आर सो मेनी फीमेल्स जो पता नहीं क्यों अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं कि मैम हम बात नहीं कर सकते। प्रीवियस बैचेस में बहुत सारी थी, उनको मैंने बोला हुआ था कि आप लोगों ने मस्ट है कि आपने नंबर परचेज करना और आपने कॉल्स करनी है, एंड जब उन्होंने किया है दे लिटरली एंजॉयड द प्रोसेस। ठीक है, मजा आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, देयर आर सो मेनी साइड बेनिफिट्स एक्सेप्ट दिस थिंग कि आपका यहाँ पे जो है वो डाटा भी बन रहा होता है। तो एक चीज कॉल्स, दूसरा उनको मेल करना प्रोफेशनल मेल से। ठीक है, जब हम इस लेक्चर पे आएंगे तो फिर आपको हर चीज डिटेल में बता दी जाएगी। Secondly, or you can say thirdly, it is very important having strong grip on product analysis. Obvious सी बात है, obvious सा concept है कि कोई भी business हो, whether it is PL, it is wholesale, it is online arbitrage, depend करता है एक winning product के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी मॉडल हो, आपका प्रोडक्ट एनालिसिस वाला काम जो है इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ये चीज जो है ये लाइफ लॉन्ग है, ये चलती रहेगी। लाइक हंटिंग हो गई या प्रोडक्ट को एनालाइज करना, ये आपने साथ साथ करते जाना होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपकी उसके ऊपर ग्रिप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यू कैन से कि स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें जब हम किसी इंटर्नशिप वगैरह में जाते हैं या कहीं भी हम कोर्स में जाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ हंटिंग करवाई जाती है और कुछ नहीं करवाया जाता। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ बाकी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने हंटिंग के ऊपर ही टाइम वेस्ट कर देना या फिर बिल्कुल ही इसको निग्लेक्ट कर देना। सो ये चीज़ है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज डायरेक्ट सोर्सिंग। अब देखें, आपने दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्सिंग, एक होता है रिवर्स सोर्सिंग। यहाँ पे डायरेक्ट सोर्सिंग इसलिए लिखा गया क्योंकि अभी जो आगे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। इन डायरेक्ट सोर्सिंग फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसको तो फुलफिल होती हुई आप एक प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप उसकी सोर्स को फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट वेज टू फाइंड प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। अब यहाँ पे ये चीज होती है, ये मेथड आपको ज्यादा फायदा देगा ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में होलसेल में कोई ऐसा फर्क नहीं होता, क्राइटेरिया सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। द ओनली बेसिक डिफरेंस इज कि आप होलसेल में ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हैं एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप किसी रिटेलर से परचेजिंग कर लेते हैं। सही है, सब कुछ सेम होता है।
डायरेक्ट सोर्सिंग में बेसिकली आप पहले एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट होती है, उसके बाद आप उसकी सोर्स को फाइंड आउट करते हैं और परचेज कर लेते हैं। जस्ट लाइक मुझे पता है कि मेरे पास चीनी खत्म है, ठीक है, शुगर खत्म है, और मुझे जो है वो एक किराने की दुकान पे जाना है और वहां से जाके चीनी खरीदनी है। प्रोडक्ट मेरे पास है, मुझे पता है कि मुझे किस चीज की नीड है, मैं सिंपल जाऊंगी शॉप पे और जाके उससे खरीद लूंगी। दिस इज डायरेक्ट सोर्सिंग। एंड व्हाट इज रिवर्स सोर्सिंग? रिवर्स सोर्सिंग ये होती है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ Amazon आपको बताऊं, कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या ब्रांड के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनसे कैटलॉग लेते हैं, उसमें उनकी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वहां से विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सही है। व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मुझे नहीं पता, मतलब मैं सीधा गई हूँ किराने की शॉप पे। सही है। वहां पे गई हूँ, वहां पे उसके पास सारा सामान है, जितना भी आपको डोमेस्टिक चीजें लाइक घर की चाहिए होती हैं, सौदा सल्फी है, वो सब कुछ है उसके पास, ठीक है, वैरायटी है, सर्फ से लेके खाने पीने की चीजों तक हर चीज उसके पास मौजूद है। मैं पहुंच गई हूँ उसकी शॉप पे। अब वहां पे जाके सारी प्रोडक्ट्स को देखने के बाद मैं डिसाइड कर रही हूँ कि बेसिकली मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, या कौन सी मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट है, या किस प्रोडक्ट की मुझे नीड है। ये हो गई रिवर्स सोर्स। डायरेक्ट में मुझे पहले ही पता था ये चीज खत्म है, सीधा मैं उसी शॉप पे गई, मैंने ले ली। और रिवर्स में क्या है कि पहले मैं शॉप पे गई हूँ, वहां पे मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बाद में मैंने फाइनलाइज किया। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, अच्छा, डायरेक्ट सोर्सिंग में एक चीज ये है कि बेस्ट वेज टू फाइंड प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। जब भी आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होगी, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर लेते हैं, आपने हमेशा उसके ब्रांड को सेपरेट करना है। ये चीज आपको आगे जाके बहुत फायदा देती है जब आप ब्रांड अप्रूवल में जाएंगे। और कैसे देगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको तभी बताऊंगी ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज ना हो। सो डू लेट मी नो नाउ कि अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है, बेसिक्स लाइक व्हाट इज होलसेल एंड व्हाई you have to choose the wholesale model and what is the backbone of wholesale and especially the direct and reverse sourcing का concept आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, गुड। ठीक हो गया। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में चीजें आपके सामने पोर्ट्रे नहीं हो सकती कि आप लोगों को जो है वो इजीली आप लोग पॉइंट समझ जाएं कि बेसिकली इसके पीछे क्या मतलब है। ठीक हो गया। चलें, अब मूव करते हैं आगे, और यू कैन सी द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज द प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया है, मैं इसको आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, रिवर्स सोर्सिंग, सादिया आसिफ कहती हैं रिपीट कर दें। रिवर्स सोर्सिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, पहले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसको आप अप्रोच करते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, उससे उसकी शीट लेते हैं, ठीक है, प्राइस लिस्ट होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, फिर उसमें से आप विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसकी परचेजिंग करते हैं। ये होती है रिवर्स, यानी पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, बाद में प्रोडक्ट निकालना। और डायरेक्ट होती है पहले एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढ लेना, फिर उसके बाद उसकी सोर्स को फाइंड आउट करना। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके लॉजिक्स वगैरह बता देती हूँ कि हर पॉइंट के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अमेजोन के पेज पे जाके भी देखेंगे कि हमने किस तरीके से एनालाइज करना होता है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, और यू कैन से लाइफ लॉन्ग टिप है, जब भी कोई काम करें, वेदर इट इज रिलेटेड टू दिस थिंग लाइक अमेजोन, या कोई भी लाइफ में काम करें, हमेशा उसके पीछे की मंतक या उसके पीछे की लॉजिक का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं और उसके पीछे की आपको लॉजिक नहीं पता, तो वो काम बिल्कुल फजूल है। लाइक अभी मैं आपको ये क्राइटेरिया बता दूं, आप इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स भी फाइंड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि अमेजोन क्यों नहीं होना चाहिए वहां पे, ब्रांड क्यों नहीं होना चाहिए वहां पे, रेटिंग इतनी ही क्यों हो, इससे कम क्यों ना हो, या BSR इतना ही क्यों हो, इससे कम क्यों ना हो, और अगर आपके पास उस बात का जवाब नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करने का। सही है। समटाइम्स हमें सब कुछ आता होता है और हम बड़े ही बेसिक क्वेश्चन के ऊपर अटक जाते हैं, सामने वाला आपकी नॉलेज को वहीं से जज करता है, वो तो ये नहीं देखता कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। सही है। सो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पहले इन चीज़ों को समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है वो अमेजोन के पेज पे डायरेक्टली दिखाऊंगी कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ें नजर आती हैं और आपने किस तरीके से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स को मैनुअली फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने कीपा यूज नहीं करना है, ठीक है। होलसेल मॉडल में प्रोडक्ट हंटिंग में कीपा का टूल जो है वो ज्यादा यूज होता है, वही बल्कि यूज होता है, लेकिन अभी आप लोगों ने वो नहीं करना, इसके बाद हम आएंगे कीपा पे। दिस लेक्चर हैज लाइक
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हम मैनुअली क्यों फाइंड आउट करेंगे, बट दिस विल यू कैन से कि इट विल इंक्रीज द होराइजन, ठीक है। आपका होराइजन इंक्रीज होता है, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, इसलिए ये आपने मस्ट है कि आप लोगों ने करना है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कीपा पे, और कीपा के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। अभी हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। आपने एक चीज ये देखनी है कि Amazon इस प्रोडक्ट के ऊपर ना हो। उसकी लॉजिक क्या है? सबसे पहली चीज तो यही है कि अब अगेन Amazon की एक सर्टेन परसेंटेज होती है, वो चीज हम देखेंगे जब हम आएंगे कीपा के ऊपर कि कितनी परसेंटेज हो, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड इट, सही है। एक चीज तो ये कि अगर Amazon लिस्टिंग के ऊपर है तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, ठीक है। वो आपके लिए कंपटीशन है, आपके लिए बाय बॉक्स को विन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जो इसकी एक परसेंटेज है, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे Amazon के होते हुए भी हम प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, वो चीज़ आगे जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जिसके ऊपर Amazon ना हो, ठीक है। एक Amazon आपका बिग कंपेटिटर है, दूसरी बात ये कि अगर Amazon है और वो यूजुअली डोमिनेट कर रहा होता है तो आपके पास बाय बॉक्स विनिंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड एक बड़ा ही ऑब्वियस रीज़न है, Amazon खुद है, उसकी अपनी मार्केट प्लेस है, वही है बाय बॉक्स एलोकेट करने वाला, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड ही करना है। ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग द प्रोडक्ट। कोशिश यही करनी है कि प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड ना हो। पहली चीज तो ये कि ब्रांड के स्टॉक का आप मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि या तो आप पूरे तरीके से ब्रांड के साथ अप्रूवल लेके सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि एक तो यही है कि ब्रांड आपको आईपी कंप्लेंट दे के भगा सकता है किसी भी टाइम जब भी उसका मूड करे। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं जो कि खुद अपनी प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर बाकायदा सेल कर रहे होते हैं, दे आर काइंड ऑफ एक्टिव ब्रांड्स, ठीक है। बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं जो आपको मना कर देते हैं कि आपने Amazon के ऊपर प्रोडक्ट वगैरह नहीं लगानी, लेकिन उनकी प्रोडक्ट चल रही होती हैं। इतनी उनकी नजर नहीं होती कि अच्छा हमारी फलानी फलानी प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से Amazon पे लिस्ट हुई है, लेकिन इस तरह के ब्रांड्स जो कि खुद अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, दे आर काइंड ऑफ एन एक्टिव ब्रांड, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसके ऊपर ब्रांड खुद हो। या तो आप उसके साथ अप्रूवल लेके बैठे हो, उसकी कोई मैप पॉलिसी हो, आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, तब तो आपको कोई खतरा नहीं है। अदरवाइज आप अगर उसकी परमिशन के बगैर जाएंगे वो आपको किसी भी टाइम पे निकाल सकता है। दूसरी बात ये कि ब्रांड जो है वो इजीली डोमिनेट भी कर सकता है, डोमिनेट स्टॉक के सेंस में भी कर सकता है, अपनी प्राइस को बहुत लो लगा के भी सेल कर सकता है और डोमिनेट कर सकता है। सबसे बड़ी पावर उसके पास यही होती है कि जिस टाइम चाहे वो सेलर्स को साइड पे लगा सकता है, ठीक है। आप देख रहे हो किसी को कोई इशू नहीं है, लोगों के पास बाय बॉक्स जा रहा है, लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है, ब्रांड खुद भी मौजूद है, आप जाते हैं, आपको कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम आईपी कंप्लेंट भेज के वो आपको वहां से साइड पे कर सकता है। इसलिए आपने जो है वो ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। मायरा कह रही है कि आवाज क्लियर नहीं है, आप सबको क्लियर नहीं है या सिर्फ मायरा को क्लियर नहीं है? जल्दी से बताइए, ठीक है। काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें, बाकियों को क्लियर है, सही है। अच्छा, रेटिंग मस्ट बी 4 and 4+। अब रेटिंग क्या होती है? देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लाइक आप परचेज करते हैं, वहाँ पे स्टार्स होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जो है वो स्टार्स देते हैं। आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपकी रेटिंग जो है 4 और 4+ होनी चाहिए। 4 और 4+ की रेटिंग जो है वो अच्छी कंसिडर की जाती है। समटाइम्स हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, जैसे कॉल बंद करते हैं उसके बाद हमारे पास स्टार्स आ रहे होते हैं कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। 5 देते हैं तो बहुत अच्छे, 4 देते हैं तो हमें उससे बुरा थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा होता है, 1 देते हैं समटाइम्स हम देते ही नहीं है, ठीक है। 4 और 4+ रेटिंग का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी लोगों ने इसको पॉजिटिव रेटिंग ही दी है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट अच्छी है, कस्टमर्स बाय भी कर रहे हैं और रेटिंग भी अच्छी है। रिव्यूज मस्ट बी मिनिमम 100। लिस्टिंग के ऊपर आपने रिव्यूज देखने हैं कि कम से कम जो है वो 100 रिव्यूज हों, उसके बाद मैक्सिमम जितने मर्जी हों, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्राइस शुड बी बिटवीन 35 to 50। अब प्राइस 35 से 50 होनी चाहिए। आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगी जो कि काफी अच्छी होंगी, ठीक है, लाइक काफी विनिंग प्रोडक्ट्स लग रही होंगी, लेकिन उनकी प्राइस कम होगी, लाइक 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर बाकी सारी चीजें ठीक हैं तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 19-20 का मामला चलता रहता है, सही है। ये प्राइस इसलिए रखी गई है क्योंकि 35 से 50 की प्राइस को कन्वेंशनल प्राइस कहा जाता है, लाइक कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स कहा जाता है जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। इनकी सोर्स यूजुअली हमें $15 $20 इतने में मिल जाती है और
आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। दूसरी बात ये कि 50 बिलो रहने का इसलिए कहा जाता है, जब आप 50 अबव जाते हो तो वो प्रोडक्ट एक काइंड ऑफ थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है, और आपकी इनिशियल लॉन्चेस में अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके पास एक हेफ्टी अमाउंट बन जाता है जो कि आपको पे करना होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बहुत लो प्राइस वाली प्रोडक्ट के साथ ना जाए, उसमें प्रॉफिट बचने के चांसेस काफी कम होते हैं, और बहुत हाई के साथ भी इनिशियल स्टेजेस पे ना जाए। इसलिए 35 और यू कैन से 30 to 50 के बीच की प्राइसिंग आइडियल प्राइस होती है। सही हो गया। सिक्स्थ पॉइंट इज कि करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। नाउ व्हाट इज BSR? BSR इज बेसिकली बेस्ट सेलर्स रैंक। ये Amazon जो है वो हर प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देता है। इसकी लॉजिक ये होती है कि ये जितना लो होगा, जितना कम होगा, उतना अच्छा है। ठीक है, जितना कम होगा, 20,000 से कम कम का आपने देखना है कि इससे कम कम ही BSR हो, इससे बहुत ज्यादा हाई ना हो। अगेन बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं तो आप इसको 25 से 30 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। सही है, जितना कम होगा इसका मतलब ये है कि उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड उतनी ही अच्छी इसकी सेल्स है। Seventh is the sellers must be lower than 30 and at least 4 to 6 FBA sellers should be there। अब आपको पता है कि होलसेल मॉडल की जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर सेलर्स जो है वो ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, एक सेलर तो नहीं होगा, आपने ये देखना है कि 30 से कम, 30 हो या 30 से कम सेलर्स हो, इससे ज्यादा सेलर्स ना हो, क्योंकि फिर कंपटीशन ज्यादा होगा। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि 4 से 6 जो है वो FBA सेलर्स उसके अंदर मौजूद हो। सही है, एटलीस्ट इतने तो हों, क्योंकि आप भी FBA बन के जाएंगे, तो इसलिए क्या है कि FBA सेलर्स का होना जरूरी है। जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है वो कीपा के थ्रू डिस्कस होंगे, तो अभी आपने जो है वो इनको छोड़ देना है। अब हम आते हैं जल्दी से Amazon के पेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फौरन से एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो नजर आएंगी। लेट्स से प्रोडक्ट को खोलने के लिए मैं लिख देती हूँ डव। ठीक है, डव की कोई भी प्रोडक्ट्स आती हैं, यहाँ से हम एक कोई प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग दो एक्सटेंशंस कर लीजिएगा, एक होती है ग्रेवले, एक होती है DS क्विक व्यू। ठीक है, उससे देखें आपको बहुत सी चीजें फ्रंट पेज पे नजर आ जाती हैं। DS क्विक व्यू एंड ग्रेवले, ये दो एक्सटेंशंस हैं। अभी हम इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं। सही है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये इसका टाइटल है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि रैंडमली जो हमने क्राइटेरिया देखा उसको हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे। सही है, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास SN शो हो रहा है, SN के बाद ये इसका BSR है। BSR क्या है? 260 है, विच इज अगेन वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही कम है, और वैसे भी फर्स्ट फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट आई है इसलिए इसका BSR अच्छा ही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ FBA कुछ FBM लिखे हुए हैं कि इतने हैं, इसको हम मैनुअली भी देखेंगे। ये जो है वो स्टोर का नाम लिखा हुआ है, यानी ब्रांड के स्टोर का नाम, यहाँ से आपको ब्रांड का नाम भी पता लग जाता है। दिस इज द रेटिंग। अभी हमने रेटिंग की क्या बात की थी कि वो आपकी 4 या 4+ होनी चाहिए, 4.8 है। रिव्यूज हमने कहा था कि 100 हो मिनिमम, उससे ज्यादा जितने हो इस पे अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं। ठीक है, 3-4 पॉइंट हमने ऊपर देख लिए। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है वो लिस्टिंग के ऊपर Amazon नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, इतने नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, और उसके ऊपर कितने FBA होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आप नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेलर्स। ठीक है, इसके ऊपर 30 है, अगर 32 होते तब भी इट्स ओके, क्योंकि थोड़ा 19-20 चलता है। अब यहाँ पे मैं करूंगी क्लिक, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे सेलर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो सबसे पहला सेलर है वही कौन है? Amazon। कैसे पता लगा कि शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय दोनों में क्या लिखा हुआ है? Amazon.com, यानी Amazon खुद ही सेल कर रहा है, और FBA फुलफिलमेंट मेथड यानी ऑब्वियसली खुद ही प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर कर रहा है। दैट मीन्स कि इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon मौजूद है। फिर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, और Amazon ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बाय बॉक्स भी इसी के पास है। जो बंदा टॉप पे शो हो रहा होता है इसका मतलब ये होता है कि बाय बॉक्स उसके पास है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमें एक सेलर नजर आ रहा है, ये FBA कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, अगेन FBA कर रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो FBA और FBM का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ऐसे ही है ना? बिकॉज आप लोग कोर्स वाले नहीं हैं। जो कोर्स में स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं बिल्कुल ही इन डेप्थ लाइक हर चीज बताई जा रही होती है, A to Z। सही है, ओके। सो दिस वन इज द FBA सेलर। ठीक है, अभी तक दो FBA सेलर्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, अगेन FBA है, अगेन FBA है, अगेन FBA है, कोई 4-5 FBA तो हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं, ये भी FBA है, ये FBM कर रहा है, ये FBM कर रहा है। इसका मतलब 30 सेलर्स हैं, मेजोरिटी FBA है। Amazon भी इसके ऊपर मौजूद है। ब्रांड है या नहीं है वो आपको कैसे पता लगेगा? कि अगर कोई कहीं पे भी सेलर के नाम में डव लिखा हुआ होगा दैट मीन्स के ब्रांड है। अब तक मैंने जितना देखा है इसमें ब्रांड नहीं है। ठीक है, अब
क्या क्या चीज़ें हमने क्राइटेरिया की देखी हैं? हमने ब्रांड देख लिया, हमने रेटिंग देख ली, हमने बीएसआर देख लिया, रिव्यूज देख लिए, नंबर ऑफ सेलर्स देख लिए, हाउ मेनी एफपीए सेलर्स भी हैं वो देख लिया, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं ठीक, तो इसको मैं सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ूंगी जरूर, वो ये कि एक तो इसमें अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन की सर्टेन परसेंटेज तो होती है जो कि आप देखते हैं कीपा के थ्रू, बट यहाँ पे ऑलरेडी पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, कीपा सॉरी अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है। अगर बाकी सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो भी मैं क्या करूंगी कि मैं इस चीज को फर्दर चेक करूंगी कि कुछ टाइम के बाद यहाँ से अमेजोन जाता है या नहीं जाता। एक फैक्टर था प्राइस का, प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इस प्रोडक्ट की जो है वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स थ्रू मैनुअल हंटिंग। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको आइडिया लेना है कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, तो देयर इज अ मेथड नोन एज सेलर स्नाइपिंग, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, चाहे फिर वो ब्रांड्स को फाइंड आउट करना हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स को मैनुअली फाइंड आउट करना हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स में इससे बेस्ट मेथड कोई भी नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर बड़ा ही एक डिटेल लेक्चर है जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था, उसकी मैं वीडियो शांजा को बोलूंगी शेयर कर देंगी, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं, सही है। सेलर स्नाइपिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने स्टोर के सेलर के स्टोर पे जाके जासूसी करनी है। स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना, सेलर स्नाइपिंग बोले सेलर स्पाइंग बोले, ठीक है। कैसे जा सकते हैं? अब देखें ये एक सेलर है, वैसे तो ये बड़ा सेलर है, लेकिन रिव्यू से आपको पता लग जाता है कौन न्यू है कौन पुराना। अब सेलर के स्टोर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसके स्टोर पे डायरेक्टली चले जाएंगे, ये इसका स्टोर फ्रंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इसने कितनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, कितने सारे ब्रांड्स लगाए हुए हैं, ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनके आपने कभी भी नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं और आप इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हुए विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। बेस्ट सेलर्स रैंक बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में से निकाल सकते हैं, कैटेगरीज में से जा जाके निकाल सकते हैं, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। हर एक प्रोडक्ट में जाएंगे और आपको स्टोर फ्रंट्स मिलेंगे, आप उनके अंदर जा सकते हैं। न्यू न्यू सेलर्स जिनके जीरो रेटिंग होती है उनके साथ जाएं, उनको देखें कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। ये चीज आपको आगे भी काफी हेल्प आउट करेगी जब हम आगे जाके ब्रांड्स वाले काम पे आएंगे। Now come to the assignment. What is your assignment? You have to find out 30 products and make a proper Excel sheet out of it. ठीक है, यहाँ पे extensions के नाम भी लिखे हुए हैं। अब ये 30 products की आपने Excel sheet बनानी है। Excel sheet को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। होलसेल मॉडल में Excel sheet का बहुत ज्यादा काम है, सही है। आपको एक्सेल शीट्स के ऊपर काम करना आना चाहिए, डाटा को स्टोर करना आना चाहिए। ये चीज अभी आपको शायद इतनी फायदेमंद या आपको नहीं समझ आ रहा हो कि मैं क्यों बोल रही हूँ। जैसे जैसे आपका काम इंक्रीज होता जाएगा, आपके पास डाटा बढ़ता जाएगा, वो प्रोडक्ट्स का हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो, ब्रांड्स का हो, तब आपको पता लगेगा कि इन एक्सेल शीट्स को मेंटेन करने का कितना ज्यादा फायदा है। बनानी किस तरीके से है उसका भी सैंपल है, ठीक है। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। आपने क्या किया, जो जो चीजें देखी उसके कॉलम्स बना लें और उनको यहाँ पे फिल कर दें। ये एसएन हो गया, उसके रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, एफबीए सेलर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स भी आप लिख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, आप इसको मजीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ब्रांड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल उसकी सेपरेट कर लें। इसको भले आप साइड पे कर दें, अभी के लिए आप मत करिएगा, लेकिन आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें और उसके डाटा को यहाँ पे लिखें। ये चीज आपको ऐसे हेल्प आउट करेगी। अगर आप इनके स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि सिर्फ आपकी गैलरी फिल हुई हुई होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपने जो है वो बेसिकली कौन सी प्रोडक्ट निकाली थी, किसका क्या एसेंस था। इसलिए एक्सेल शीट्स प्रॉपरली बनाया करें, सही है। गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट सबमिट होती है, उसका भी लिंक आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा। एंड असाइनमेंट्स वगैरह लाजमी कंप्लीट कीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। दूसरी बात ये, हाँ जी, ये सैंपल वाली का ना मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी स्क्रीनशॉट। दूसरी चीज ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप ओनली दोज स्टूडेंट्स विल गेट द सर्टिफिकेट जो कि पहले दिन से एक्टिव होते हैं और जिनकी असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट हुई हुई होती हैं, ठीक है। ये चीज हमें जो है ना वो हेल्प आउट करती है। हारिस कहते हैं हाउ टू नो हु इज एफबीए सेलर। अच्छा, बड़ा ही बेसिक वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा कोर्स वाला क्वेश्चन है, लाइक जो कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कर रहे होते हैं हमारे पास, उनको इतना बेसिक से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एफबीए सेलर तब पता लगता है जिसके शिप फ्रॉम में लिखा हुआ हो अमेजोन, ठीक है, amazon.com। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अमेजोन की सर्विस ले रहा है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए मेथड को फॉलो कर रहा है। वो सेलर जो है वो एफबीए सेलर है, सही है। और सोल्ड बाय में उसका अपना नाम लिखा हुआ होता है, तो ऐसे आपको पता लग जाता है, जस्ट लाइक ये है, ठीक है। यहाँ पे शिप फ्रॉम, ये सोल्ड बाय में इसके स्टोर का नाम है, एंड शिप फ्रॉम में लिखा हुआ है amazon.com। अगर दोनों में इसका अपना नाम लिखा हुआ है, खुद ही पहुंचा रहा है, खुद ही बेच रहा है, दैट मीन्स कि ये एफबीएम कर रहा है, सही है।
अब मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर है, बिकॉज देयर इज लाइक 1 मिनट लेफ्ट। टास्क कितने टाइम में करना है? हाँ, कोशिश करें कि अगली क्लास से पहले कर लिया करें, ताकि अगले लेक्चर पे जब आप लोग पहुंचे तो आप लोग पिछली चीज बिल्कुल क्लियर कर चुके हो। सही है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। वीक में एक दिन जो है वो Q&A का सेशन होता है। पहले ग्रुप ओपन होता था, अब जूम पे ही होगा। 2-3 दिन आप लोग लगातार प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब Q&A का सेशन होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स लिए जाते हैं, ताकि जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। डायरेक्ट नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ताकि आप लोग कर दें। हाउ टू सबमिट असाइनमेंट आप लोगों के साथ क्लासरूम का लिंक शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक इसी दिन क्लास होगी, अपडेट आपको टाइम से मिल जाएगी। Q&A भी 2-3 दिन में हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन? जस्ट 1 मिनट लेफ्ट है अभी, बस समझें, खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मीटिंग आप ये क्लास मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करवाऊंगी कि शेयर करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि देयर इज अ टीम बिहाइंड दिस थिंग जो ये काम कर रही होती है। पहले अपलोड करेंगे, फिर वो थोड़ा थंबनेल वगैरह भी बना लेते हैं टीम वाले शौकियतन। तो आप लोग जो है वो फिर देख लीजिएगा। सही हो गया? क्लियर है सब कुछ? ओके, दैट्स प्रीटी गुड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। Q&A मस्ट अटेंड किया करें, उसमें बहुत हेल्प आउट होगा आपको।